यह कहानी एक बूढ़े आदमी की है जिसको अपने पड़ोस में आई एक जवान लड़की से प्यार हो जाता है और वह उस लड़की को पाने के लिए कितनी मेहनत करता है। क्या वह इस लड़की को अपना बना पाता है या नहीं, ये हम इस मूवी में आगे देखेंगे। मूवी की शुरुआत में हम मार्टिन नाम के बूढ़े आदमी को देखते हैं जो कि फ्रांस के एक छोटे से गांव में अपनी बेकरी की दुकान चलाता है। मार्टिन यहाँ बताता है कि 7 साल पहले वह पेरिस से यहाँ आया था क्योंकि यहाँ उसके डैड की बेकरी थी, लेकिन उनके चले जाने के बाद से मार्टिन अपनी वाइफ वैलेरी के साथ इस बेकरी को चला रहा है। फिर हम देखते हैं कि मार्टिन अपनी शॉप में ब्रेड बना रहा होता है, लेकिन वो उन ब्रेड को जला देता है। ये देखकर उसकी वाइफ मार्टिन पर गुस्सा हो जाती है कि तुमने ये ब्रेड क्यों जला दी, वैसे ही दुकान लॉस में चल रही है। तो मार्टिन उसे बताता है कि सॉरी, मैं वो चार्ली के बारे में सोच रहा था, कहीं वो सुसाइड ना कर ले। तो उसकी वाइफ बोलती है कि तुम्हें इतना ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, चार्ली ऐसा कुछ भी नहीं करने वाला। इसके बाद हम देखते हैं कि मार्टिन उसी चार्ली के पास जाता है जो कि अपनी वाइफ जेमा का सारा सामान जला रहा था। चार्ली ऐसा क्यों कर रहा था ये हमें मूवी में आगे पता चलेगा। अब मार्टिन मौका देखकर जेमा के सामान में से उसकी डायरी को चुराकर अपने पास रख लेता है और वहां से अपने घर आकर जेमा की लिखी हुई डायरी को पढ़ने लगता है। फिर मूवी फ्लैशबैक में चली जाती है जहां हम देखते हैं कि चार्ली जेमा के साथ शादी करके पहली बार फ्रांस के छोटे से गांव में आता है जहां वो अपनी शादीशुदा जिंदगी को आराम से जी सके। अब मार्टिन अपने घर के पास नए पड़ोसी आने की खुशी में भागकर चार्ली और जेमा के पास जाता है और उन्हें अपना इंट्रोडक्शन देता है। फिर इसके कुछ दिनों के बाद जेमा अपने हस्बैंड के साथ मार्टिन की शॉप पर ब्रेड खरीदने जाती है, जहां मार्टिन जेमा की जवानी देखकर उसकी तरफ बहुत ज्यादा अट्रैक्ट हो जाता है और उसकी खूबसूरती देखकर पागल हो जाता है। शाम को मार्टिन जब अपनी शॉप से घर जा रहा होता है तो उसे रास्ते में जेमा मिलती है। मार्टिन जेमा को अपने गांव का खूबसूरत गार्डन दिखाता है जिसे देखकर जेमा को बहुत अच्छा लगता है। अब उसी रात चार्ली के घर की लाइट चली गई थी, जिसके लिए वो मार्टिन के पास आकर उसे अपने घर की लाइट सही करने की बोलता है। जिसके बाद मार्टिन चार्ली के घर जाकर घर की लाइट सही कर देता है और वापस अपने घर आने लगता है। तभी वहां पर मार्टिन की वाइफ भी आ जाती है, तो चारों साथ बैठकर वही बातें करने लगते हैं। लेकिन मार्टिन वहां भी बस जेमा को ही देख रहा था क्योंकि वो किसी भी हालत में जेमा के साथ अब इंटीमेट होना चाहता था। वेल, ऐसे ही कई सारे दिन बीत जाते हैं और एक दिन जेमा मार्टिन की शॉप पर ब्रेड लेने के लिए जाती है, जहां मार्टिन जेमा को पूछता है, क्या तुम्हें पता है कि ब्रेड कैसे बनाए जाते हैं? आओ मैं तुम्हें दिखाता हूं कि ब्रेड कैसे बनते हैं। फिर मार्टिन जेमा को किचन में लेकर जाता है जहां वो जेमा को ब्रेड बनाना सिखाता है। जब जेमा ब्रेड बनाने लगती है तो मार्टिन उसको पीछे से ऐसे देखता है जैसे उसने इससे पहले कभी लड़की देखी ही ना हो। अगले सीन में हम देखते हैं कि मार्टिन और उसकी वाइफ चार्ली के घर उसके दोस्तों के साथ लंच कर रहे होते हैं, जहां उसकी फ्रेंड जेमा को अपना घर दिखाने के लिए अंदर जाती है तो जेमा की फ्रेंड उसे बताती है कि लड़कियों को हमेशा जवान दिखने के लिए एक्सरसाइज करना चाहिए और मैं भी अपनी बॉडी और ब्यूटी को मेंटेन रखने के लिए एक्सरसाइज करती हूँ। अब ये बात जेमा को भी अच्छी लगती है क्योंकि उसे भी अपनी बॉडी को मेंटेन करने की जरूरत थी, इसीलिए जेमा भी अगले दिन से एक्सरसाइज करने लग जाती है। थोड़े दिनों बाद मार्टिन को जंगल में जेमा मिलती है, जिसे मार्टिन अपनी दुकान पर ब्रेड ना खरीदने आने का कारण पूछता है। तो जेमा उसे बताती है कि मुझे अपनी हेल्थ को मेंटेन रखना है, इसीलिए मैं डाइटिंग पर हूं। यह बोलकर जेमा वहां से जाने लगती है। तभी जेमा की पीठ पर एक जहरीला कीड़ा काट लेता है, इसीलिए वह मार्टिन को अपने पास बुलाकर कीड़ा निकालने की बोलती है। मार्टिन जब उस जगह को चेक करता है तो वो जेमा को बताता है कि इस कीड़े के जहर को चूस कर बाहर निकालना होगा। तो जेमा उसे बोलती है कि तुम्हें जैसे करना है करो, लेकिन इस जहर को बाहर निकालो। तो मार्टिन मुंह से उस जहर को बाहर निकाल देता है, पर तभी वहां हेर्वे नाम का लड़का आ जाता है जो उन्हें ये सब करते हुए देख लेता है। मार्टिन हेर्वे को सारी बात बता ही रहा था कि जेमा तभी बेहोश होकर गिर जाती है। हेर्वे और मार्टिन दोनों जेमा को हॉस्पिटल लेकर जाते हैं, जहां डॉक्टर जेमा को एंटी एलर्जिक इंजेक्शन लगाता है और उनसे कहता है कि अब टेंशन वाली कोई बात नहीं है। फिर मार्टिन और हेर्वे जेमा को घर लेकर जा रहे होते हैं तो जेमा मार्टिन के कंधे पर सर रखकर सो जाती है, जिससे मार्टिन को लगता है कि शायद जेमा भी उसकी तरफ अट्रैक्ट हो रही है। फिर वो जेमा को उसके घर छोड़ देते हैं। एक दिन जेमा के सामने उसका पास्ट आता है। उसे याद आता है कि उसके एक्स ने उसे धोखा दिया था और वो अपने दिल की बात अपनी डायरी में लिखती। जिसके बाद हम कुछ दिनों बाद का सीन देखते हैं जहां मार्टिन अपनी शॉप पर खड़ा होकर जेमा को देख रहा होता है। जेमा की तरफ उसका अट्रैक्शन दिन पर दिन बढ़ता जा रहा था। तभी जेमा के पास हेर्वे आकर उससे बातें करने लगता है। ये देखकर मार्टिन को जेलसी होती है। उसे लगता है कि कहीं हेर्वे जेमा को अपने प्यार में ना फंसा ले। अगले सीन में जेमा स्टोर में जब वाइन खरीदने जाती है तो उसे वहां हेर्वे मिलता है जो जेमा को अपनी पसंद की वाइन खरीदने की बोलता है।
जिसे जेमा खरीद भी लेती है। हरवे जेमा को अपने घर इनवाइट भी करता है। दूसरी तरफ मार्टिन अपने सामान की डिलीवरी देकर शॉप पर आ रहा था। तभी उसकी नजर रास्ते में जेमा पर पड़ती है, जो अपनी गाड़ी से कहीं जा रही थी। तो मार्टिन भी उसका पीछा करने लगता है, जिससे उसे पता चलता है कि जेमा वाइन की बोतल लेकर हरवे के घर गई है। ये देखकर मार्टिन सैड हो जाता है, लेकिन वो अपना मन बहलाने के लिए सोच लेता है कि जेमा शायद हरवे के साथ वाइन पीने के लिए गई होगी। इसके बाद जब रात को मार्टिन जेमा के घर खाना खाने के लिए जाता है, तो मार्टिन वहां पर जेमा के गले पर लव बाइट का निशान देख लेता है, जिससे वो समझ गया था कि जेमा हरवे के घर वाइन पीने नहीं इंटीमेट होने के लिए गई थी। इससे मार्टिन को बहुत बुरा लगता है, क्योंकि वो भी कब से जेमा के साथ इंटीमेट होना चाहता है। इसके बाद अगले दिन मार्टिन हरवे को बहुत टेंशन में देखता है, तो मार्टिन उसके पास जाकर उससे परेशान होने की वजह पूछता है। तो हरवे मार्टिन को बताता है कि उसका पढ़ाई में बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा है और उसके एग्जाम आने वाले हैं। थोड़ी देर बाद मार्टिन जेमा को जाते हुए देखता है। जेमा कहीं और नहीं बल्कि हरवे के पास जाती है और दोनों इंटीमेट होते हैं। उधर मार्टिन जेमा के बारे में सोच कर परेशान हो रहा था और जेमा उधर किसी और को खुश कर रही थी। एक दिन जेमा खुश होकर मार्टिन की दुकान पर आती है और उसे बताती है कि मेरे हस्बैंड चार्ली कुछ दिनों के लिए काम से लंदन जा रहे हैं, इसलिए मुझे ब्रेड की जरूरत है। और वो कई सारे ब्रेड लेकर वहां से चली जाती है। लेकिन जेमा एक ब्रेड का टुकड़ा शॉप पर ही भूल गई थी। मार्टिन यह देखकर उस ब्रेड को जेमा के घर देने जाता है। तभी उसे इंटीमेट वॉइसेस सुनाई देती है, जिससे मार्टिन वहीं छुप के जेमा को खिड़की से देखने लगता है, जिससे उसे पता चलता है कि अंदर जेमा हरवे के साथ इंटीमेट रही है और जेमा हरवे को लव यू भी बोलती है, जिसे सुनकर मार्टिन को बहुत गुस्सा आता है, क्योंकि वो जेमा को बहुत पसंद करता था। अगले दिन जेमा फिर से तैयार होकर हरवे के घर जाती है, जहां जाते ही वो और हरवे इंटीमेट होते हैं। तभी गलती से हरवे के मोम की कीमती मूर्ति टूट गई थी, जिससे हरवे बहुत गुस्सा होता है। तो जेमा उसे बताती है कि मैं इस मूर्ति को अपने हस्बैंड से सही करवा दूंगी। फिर जेमा हरवे से बोलती है कि हमें भागकर लंदन चले जाना चाहिए। हरवे भी इसके लिए मान जाता है। कुछ दिनों बाद हम देखते हैं कि जेमा को अपने घर एक लेटर मिलता है, जिसको पढ़ने के बाद जेमा हरवे से मिलने के लिए जाती है। उधर हरवे की मॉम भी अब घर आ चुकी थी, जो कि कहीं गई हुई थी। हरवे की मॉम को जब घर पर उनकी कीमती मूर्ति नहीं मिलती, तो वो हरवे से उस मूर्ति के बारे में पूछती है। तो हरवे उन्हें बताता है कि उस मूर्ति पर स्क्रैच आ गए थे, जिसकी वजह से उसने मूर्ति पास के एक आदमी को सही करने के लिए दी है। उधर जेमा हरवे से मिलने के लिए उसके घर जा रही थी कि तभी उसे हरवे का मैसेज आता है, जिसमें लिखा था कि सॉरी, मैं तुम्हारे साथ लंदन नहीं चल सकता। यह देखकर जेमा रोते हुए वापस अपने घर आ जाती है। उधर हरवे की मॉम अपनी मूर्ति के बारे में जानने के लिए चार्ली के पास जाती है और उससे अपनी मूर्ति की पूछती है, लेकिन चार्ली उसे मना कर देता है कि मैडम, ऐसी कोई मूर्ति मेरे पास नहीं है। यह सुनकर हरवे की मॉम गुस्सा होकर वहां से निकल जाती है। फिर शाम को चार्ली घर आकर जेमा से उस कीमती मूर्ति के बारे में पूछता है, कहीं वो तुम्हारे पास तो नहीं है? लेकिन जेमा उसे मना कर देती है। जेमा चार्ली को हरवे के साथ उसके रिलेशन के बारे में भी बताने की सोचती है, लेकिन उसकी हिम्मत नहीं होती कि वो चार्ली को बता सके। चार्ली को भी अब ऐसा लगने लगा था कि जेमा उसके ऊपर ध्यान नहीं दे रही है, और इसलिए चार्ली भी नाराज होकर लंदन जाने के लिए निकल जाता है। अगली सुबह मार्टिन जब घूम रहा होता है, तो उसे जंगल में जेमा का डॉग नजर आता है, जिसे मार्टिन लेकर जेमा के घर देने जाता है। तो जेमा मार्टिन को एक लेटर पढ़ने के लिए देती है, क्योंकि वो लेटर फ्रेंच भाषा में लिखा हुआ था। मार्टिन का ध्यान लेटर से ज्यादा जेमा पर था। मार्टिन उस लेटर को पढ़ता है, तो उसमें हरवे की मोम ने उस कीमती मूर्ति के बारे में पूछा था, जो कि शायद चार्ली के पास थी। जेमा फिर उस लेटर का जवाब देने के लिए मार्टिन को लेटर लिखने की बोलती है, तो मार्टिन बहाना बनाता है और लेटर का जवाब 1-2 दिन में लिखकर देने की बोलता है और वहां से चला जाता है। अब जेमा अकेली थी, इसीलिए वो अपनी फ्रेंड के घर जाती है, जहां उसकी मुलाकात उसके एक्स बैंड से होती है, जो वापस से एक दूसरे के करीब आने लगते हैं। एक दिन जेमा मार्टिन को मिलने के लिए चर्च में बुलाती है। मार्टिन के मन में लड्डू फूटने लगते हैं कि उसे लगता है कि जेमा उसे दूसरे इरादे से मिलने बुला रही है, लेकिन वहां पहुंचकर वो देखता है जेमा के साथ बैन है। इन दोनों को करीब आता हुआ मार्टिन भी देख लेता है और वो उन्हें देखकर शॉक्ड हो जाता है और वो सोचता है कि जेमा तो एक चालू लड़की निकली। अगले दिन बेन जेमा के घर उससे मिलने आता है और उससे उसके साथ लंदन चलने को बोलता है। जेमा के मना करने के बाद भी वो वहां से नहीं गया। उधर बाहर चार्ली भी लंदन से वापस आ चुका था, जो घर के अंदर जाता है, लेकिन घबराहट में वापस बाहर आकर हेल्प मांगने लगता है। चार्ली की आवाज सुनकर मार्टिन जब चार्ली के घर के अंदर जाता है, तो वो वहां पर जेमा को मरा हुआ देखता है, जिसको देखकर मार्टिन को बहुत दुख होता है। जिसके बाद वहां पुलिस आकर जेमा की बॉडी को हॉस्पिटल भेज देती है। फिर जब जेमा की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है, तो डॉक्टर मार्टिन को बताता है कि जेमा की डेथ उसके गले में ब्रेड फंसने की वजह से हुई है, जिससे मार्टिन सोच में पड़ जाता है। अगले दिन जेमा का फ्यूनरल था, जहां मार्टिन जेमा की डेथ कैसे हुई
यह बात चार्ली को बताता है। तो चार्ली मार्टिन की घर के अंदर जो हुआ वो स्टोरी सुनाता है और बताता है कि जब वो घर के अंदर गया तो उसने बेन को जेमा के साथ जबरदस्ती करते हुए देखा तो वो बेन के ऊपर टूट पड़ा। उसे मारने के लिए बेन भी वहां आकर बताता है कि जेमा जब ब्रेड खा रही थी तो मैंने उसको पीछे से पकड़ा, जिसकी वजह से ब्रेड उसके गले में अटक गया। मैं जब उसे निकालने की ट्राई करने लगा तभी चार्ली वहां आ गया और हमें देखकर वो मुझे मारने लग गया, जिसकी वजह से जेमा पर किसी ने ध्यान ही नहीं दिया और उसकी वही डेथ हो गई। और इसी के साथ वापस से स्टोरी प्रेजेंट में आती है, जहां मार्टिन गेमा की डायरी पढ़ रहा है, जिसके आखिरी पेज पर लिखा था कि वो सब कुछ छोड़ के चार्ली के पास लंदन जा रही है और लाइफ की नई शुरुआत करेगी। तभी मार्टिन का बेटा उसे बताता है कि हमारे घर के पास एक रशियन कपल रहने के लिए आए। ये सुनते ही मार्टिन उनसे मिलने के लिए चला जाता है और यही इस मूवी की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।